ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार बैठा है हमारा पूरा। जो मंच पर बैठे हैं वो भी कार्यकर्ता है और जो सामने हमारे बैठे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। और आज लोकसभा के कार्यालय का शुभारंभ है। युद्ध के मैदान में हम उतर गए, ढोल नगाड़े सब बज गए। बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा भी अब होने वाली है। अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। यह आम सभा नहीं, ये हमारे सब कार्यकर्ताओं के कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान कश्मीर के आंदोलन में हुआ, जेल में हुआ। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी के कार्यकर्ता। दीनदयाल जी की हत्या रेल में हुई। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब इनका नाम लेते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। और हमारे कई वरिष्ठ लोग, बहुत पुराने लोग जो शून्य से शुरू हुए थे, जो शिखर तक यहां पर आज पहुंच गए हम। ये भारतीय जनता पार्टी शून्य से चालू हुई और शिखर तक पहुंची। आज ये बड़ा वट वृक्ष जो दिखाई दे रहा है, उसकी नींव में जनसंघ है, दीपक है। वो नारा जब लगाते लगाते कार्यकर्ता हमेशा सोचते थे कि ये कब पूरा होगा। नारा ही लगाएंगे कि ये काम भी पूरा होगा। गली गली में नारे लगाए, गांव गांव में, गली गली में नारे लगाए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 समाप्त करो। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। वो दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली था जिस दिन लोकसभा के अंदर हिंदुस्तान के ताकतवर प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब घोषणा की धारा 370 समाप्त की, उस दिन खुशी के आंसू थे सब कार्यकर्ताओं के चेहरे पर। आंखों में आंसू थे खुशी के। और वो जिन लोगों ने उस आंदोलन में अपना बलिदान दिया, उनकी आत्मा वहां खुश हो रही होगी कि जो काम हमने शुरू किया था उसको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। ये यहां वो कार्यकर्ता बैठे सब। ये मंच पर मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नागर सिंह जी, बहन निर्मला जी, जगदीश देवड़ा हो, हेलो, ये व्यवस्था है पार्टी की। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई सांसद बनने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है। बनाने वाले बहुत बड़े होते हैं। और बनाने वाले यहां बैठे हैं सब, ये सब बैठे हैं। जगदीश देवड़ा मंत्री बन के बैठे, उप मुख्यमंत्री बन के बैठे, लेकिन इसकी जड़ में आज दिल्ली की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है,
हमारी कई प्रदेशों में सरकार है, उसकी जड़ में हमारा कार्यकर्ता है जो बुद्ध पर काम करता है, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, रात दिन मेहनत करते हैं, गांव की गली गली में जाकर के वो 25 बात अगर कहीं समस्या है तो लोगों की सुनते हैं, काम करते हैं। आज शून्य से शिखर तक अगर पार्टी हमारी बैठी है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक, पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक आज हम बैठे हैं, हमारा सीना गर्व से तन जाता है। पंच से लेकर पार्लियामेंट तक हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पर भी अगर कोई बैठा है तो हमको गर्व होता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है। एक अनुसूचित जनजाति की हमारी बहन जो आज राष्ट्रपति के पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठी, यही भारतीय जनता पार्टी है जो एक सामान्य गांव से चला हुए कार्यकर्ता, जो सामान्य कार्यकर्ता, उसको बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारी के पद पर बिठा देती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी के दीवाने हैं कार्यकर्ता, जुनून है। हम कहते हैं जिसको कि पार्टी के प्रति पागलपन है। ये झंडा देख करके कार्यकर्ता खुश होता है। और कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता कंधे पे हाथ रखो, प्यार से 2 शब्द बोलो, ये चाहता है कार्यकर्ता। मुझे पता है मंच पर बैठे हमारे सब साथी हैं, हमारे नीमच से हमारे भटनागर जी है। हमारी भी शुरुआत कहां से हुई? बहुत नीचे से ही चले। सब लोगों का इतिहास यही है। पर उस समय जब मैं देखता हूं कि गाड़ी लेकर के जब निकलते हैं तो अभी तो सरकार है, मंत्री बन गए, गाड़ी जा रही है, झंडी लग रही है, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, काफिला चल रहा है। लेकिन जब सड़क पर गाड़ी निकलती है तो मुझे पता है कि खेत में हमारा कार्यकर्ता अगर खड़ा है, कहीं मजदूरी भी कर रहा है, कार्यकर्ता खेत में काम कर रहा है, और जब वो देखता है कि ये हमारा मंत्री जा रहा है तो हाथ में से वो सारे सामान छोड़ देता है, चाहे वो तगारी हो, चाहे वो गेती हो, खेती का सामान हाथ में हो तो वो फेंक देता है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके नमस्कार करता है, खुश हो जाता है। वो जानता नहीं है, व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता होगा, लेकिन उसको पता है कि ये हमारी पार्टी का मंत्री जा रहा है। उसकी आंखें भर जाती है। ये कार्यकर्ता का जुनून है, ये कार्यकर्ता का पार्टी के प्रति प्रेम है। और यही कार्यकर्ता है जिसने हिंदुस्तान में दिल्ली में सरकार बना दी, प्रदेशों में सरकार बना दी। आज दिल्ली में सरकार है, प्रदेशों में हमारे गवर्नर बैठे, राज्यपाल हमारे बैठे, सांसद, विधायक, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। कहां शून्य से चालू हुए थे? बिल्कुल शून्य से, 1 से शुरू किया था, शून्य से, जनसंघ से। आज ये बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष को बड़ा करने में हम सब जानते हैं कि कार्यकर्ता का हाथ है। एक एक कार्यकर्ता का परिश्रम है, एक एक कार्यकर्ता का परिश्रम की पराकाष्ठा की है। यह है पार्टी। और पार्टी में काम हम इसलिए नहीं कर रहे कि जगदीश देवड़ा मंत्री बन गए तो गाड़ी लेकर के घूमेंगे, रोज माला पहनेंगे, रोज जुलूस निकलेगा, ढोल बजेंगे, गाजे बाजे बजेंगे। ये तो कार्यकर्ताओं का प्रेम है, कार्यकर्ताओं का स्नेह है कि हमारे ही कार्यकर्ता को हमने मंत्री बना दिया। हम मंच पर बिठाते हैं, माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं कि हमारा कार्यकर्ता है, मंत्री बन गए इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं। ये सम्मान है, स्वागत है, सम्मान है, दिल है, प्रेम है। इसलिए नहीं कि मंत्री बन गए तो हम आराम करेंगे, घूमेंगे, रोज जुलूस निकालेंगे, नहीं।
बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के पार्टी बनाई ये पंडित दीनदयाल जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्या चाहते थे पंडित दीनदयाल जी? हम कोई विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं, हम कोई सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं, हम केवल भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम नहीं कर रहे, बहुत विचारधारा सिद्धांतों को लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए उस समय काम किया था, उन कामों को पूरा करना है। आपके आशीर्वाद से, सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम से बड़े बड़े काम हमने कर दिए। धारा 370 समाप्त कर दी, 3 तलाक कानून समाप्त कर दिया। जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर के तैयार हो गया। 22 तारीख को पूजा अर्चना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। यह हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि हमारा हिंदुस्तान, राम का हिंदुस्तान, जहां राम ने जन्म लिया, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, हमारे कई नौजवानों को बलिदान देना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कौन सी सरकारें थी, कौन सी पार्टी के लोग थे जिन्होंने उन नौजवानों पर अत्याचार किया जो राम का मंदिर बनाने की बात कर रहे थे? इसलिए लड़ाई लड़ रहे, इसलिए मैदान में है। ये लोकसभा का चुनाव इसलिए लड़ रहे, जहां प्रभु राम ने जन्म लिया वहां संघर्ष करना पड़े। इस हिंदुस्तान में मंदिर कोई पाकिस्तान में बन रहा था, हिंदुस्तान में मंदिर बनना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन धन्य है हमारे हिंदुस्तान के ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, भव्य मंदिर बनकर के बन गया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो गई और पूरे हिंदुस्तान में दीपावली मनाई गई, घर घर दीपक लगाए गए। इस हिंदुस्तान की धरती पर माइक, दीनदयाल जी क्या चाहते थे? दीनदयाल जी क्या चाहते थे? दीनदयाल जी, कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए हमारा, कैसा हिंदुस्तान? अरे कांग्रेस की सरकारें रही यहां पर, देश की आजादी के 75 साल में लंबे समय तक कांग्रेस के नेता बैठे रहे, कांग्रेस की सरकारें रही। कैसा हिंदुस्तान? हमारे इस हिंदुस्तान में लाखों परिवार आसमान के नीचे जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। आसमान के, खुले आसमान के नीचे, गर्मी, बरसात, ठंड, अपने बच्चों को प्लास्टिक की सीट लगा करके, नीचे कीचड़ रहता, प्लास्टिक बिछा करके बच्चों को सुलाते। रेलवे स्टेशन के किनारे, गंदे नालों के किनारे लाखों परिवार बच्चों को लेकर के वहां गंदे नाले के किनारे रहते थे। ये हिंदुस्तान में, ऐसा हिंदुस्तान कभी कांग्रेस ने विचार नहीं किया कि हिंदुस्तान के लोग खुले आसमान के नीचे रहेंगे। लाखों परिवार, कभी विचार नहीं किया। कांग्रेस का कोई माइकालाल नेता आकर के मंच पर बताए कि 75 साल की आजादी के बाद आप लोगों ने बैठ करके कभी विचार किया? सोचा भी नहीं। दीनदयाल जी यही चाहते थे कि हर गरीब के माथे पर पक्की छत हो, हाथों को काम मिले, तन पर कपड़ा हो, पेट के लिए भोजन हो, रोजगार मिले, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सबके लिए हो। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके बताया। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें नरेंद्र मोदी जी का। कितना अच्छा लगता है जब गरीब आदमी खुले आसमान के नीचे से, उसके माथे पर जब पक्की छत होती है तो कितना अच्छा लगता है हमको। और एक प्रधानमंत्री जिनने तारीख घोषित कर दी दिल्ली में, हिंदुस्तान की जनता को शुद्ध पीने का पानी नहीं पिला पाए 75 साल की आजादी के बाद, नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से घोषणा कर दी जल जीवन मिशन में कि हर घर नल से जल मिलेगा, शुद्ध पीने का पानी। 2024 तक एक एक घर में शुद्ध पीने का नल से जल मिलेगा। वो टोटी भी आपको नहीं लगाना, वो भी मोदी जी की तरफ से लगेगी। ये प्रबंध किया, उसमें कोई भेदभाव नहीं।
कहीं किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, कोई भेदभाव नहीं। एक एक व्यक्ति को शुद्ध हर घर में पीने का पानी मिलेगा, गैस के चूल्हे के कनेक्शन, कोई भेदभाव नहीं। कोई गरीब बीमार हो जाए, इलाज का क्या प्रबंध होगा? मुझे पता है कि ये सब बैठे हैं मंच पर हमारे, और यहाँ पर भी बैठे हैं सब पुराने पुराने लोग बैठे हैं। 100 रुपए की दवाई गोली लाने के पीछे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन इलाज नहीं करा पाता है। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख रुपए की गारंटी दे दी। 5 लाख रुपए की एक कार्ड, आयुष्मान कार्ड का। कोई बहुत बड़ा कार्ड नहीं है, छोटा कार्ड होता है वो आयुष्मान कार्ड। ये सब हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं। हम गांव में जाते हैं दौरे पर, मैं भी जाता हूं, तो मैं अक्सर पूछता हूं कि भाई आयुष्मान कार्ड से किसका इलाज हुआ, जरा खड़े होकर के बताओ। तो कई लोग आते हैं माइक पर खड़े होकर के बोलते हैं कि अहमदाबाद में 4.5 लाख रुपए खर्च हुए, मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, एक नया पैसा भी मेरा नहीं लगा, केवल आयुष्मान कार्ड बताया, आधार कार्ड बताया और मेरा इलाज हुआ। मेरे घर की हैसियत 1000 रुपए भी खर्च करने की नहीं है, लेकिन धन्य हो मोदी जी का कि उन्होंने ये कार्ड बनाया, मेरी जान बच गई। मरना और जीना तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन सरकार ने प्रबंध किया, गारंटी दी कि हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में, किसी भी कोने में अगर वो गरीब आदमी चला जाए तो उसका इलाज होगा। कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न मकान गिरवे रखने की जरूरत पड़ेगी, न उसको रकम रखने की गिरवे रखने की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख की गारंटी दे दी। एक एक गांव में, एक एक ग्राम पंचायत में 2-2 हजार, 5-5 हजार, 25-25 हजार कार्ड बन गए। ये कितनी बड़ी गारंटी है, एक मोदी सरकार की गारंटी। देखिए आप, 5 लाख रुपए अगर एक साल में बीमारी में खर्च हो गए तो दूसरे साल फिर उस कार्ड में 5 लाख जमा हो जाएंगे। ये एटीएम कार्ड हो गया। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया। ये इसलिए काम कर रहे हैं अपन सब कार्यकर्ता, इसलिए काम कर रहे हैं कि इसकी हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदलना। और मोदी जी ने कहा कि 2047 तक, उन्होंने कहा लक्ष्य हमारा कि 2047 तक इस हिंदुस्तान को विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर लाना है। पूरे विश्व में नंबर 1 पर हमारा हिंदुस्तान रहे, विश्व गुरु के स्थान पर जाए, इसलिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सब कार्यकर्ता बैठे, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई कार्यकर्ता छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम इसकी दिशा और दशा दोनों बदलना चाहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे पंक्ति में पीछे खड़ा, उसको भी हम आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं। यह है हमारा उद्देश्य। कांग्रेस, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इन लोगों को थोड़ा बहुत भी विचार नहीं आता, इनको लज्जा नहीं आती है। ये आकर के 5 साल में फिर चुनाव मैदान में खड़े हो जाते हैं और लोग, पता नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अब तो खैर बहुत लोग समझ गए गांव गांव में कि भाई कौन सी पार्टी काम कर सकती है। इसलिए मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास हो गया लोगों को, पार्टी के प्रति, कि अगर कोई हिंदुस्तान की धरती पर काम कर सकता है तो केवल एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी, जो काम कर सकती है। इसलिए बंधुओं, ये कार्यालय का शुभारंभ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आने का अवसर मिला। मैं बहुत आभारी हूं सबका। और जिम्मेदारी मिली हो, जिम्मेदारी नहीं मिली हो, कोई दायित्व पर है नहीं है, मैं निमंत्रण दे रहा हूं सबको, सारे कार्यकर्ताओं को, जो यहां पर हैं उनको भी, जो नहीं है उनको भी। लगातार सबके साथ में प्रवास करेंगे, आएंगे सबके बीच में। लेकिन मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, ये जो दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, एक बार फिर उनको बिठा करके प्रधानमंत्री बनाना है। ये संकल्प सबको लेना है। और ये निमंत्रण दे रहा हूं कि आपको सूचना मिले ना मिले, राजी नाराजी मत रखिए मन में कि मुझे खबर नहीं करी, कार्यक्रम था, मुझे सूचना नहीं मिली, मुझे मंडल अध्यक्ष ने नहीं कहा, मुझे उनने नहीं कहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है। पार्टी किसी एक की नहीं है, पार्टी हम सबकी है, पार्टी हमारी है। सीने पर हाथ रख करके कहो कि पार्टी हमारी है।
इसलिए कान पर खबर आ जाए पार्टी की कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो आप आइए, अपनी पार्टी समझ करके कि नहीं हमारी पार्टी, हम जाएंगे। निमंत्रण मिला नहीं मिला, हमको कहा नहीं कहा, लेकिन अब एक एक गांव, एक एक घर जाएंगे और जितने लाभ लोगों को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने सिंचाई योजना के बारे में बोलूंगा 2 घंटे भाषण कर सकता हूं मैं। 2 घंटे कितनी सिंचाई का रकबा बढ़ गया, तालाब, स्टॉप डैम, सिंचाई, नहरें, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़कों का हाल देखो आप, सड़कें कैसी बन गई। मैं देख रहा हूं, बहुत प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहा हूं सबको कि पूरी ताकत के साथ इस मैदान में आना। जो लक्ष्य रखा है 400 पार का, तो 400 पार तब होगा जब हम अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, गली में हम ताकत से लगेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे, जिनको लाभ मिला उनके पास जाएंगे, लाभार्थी के पास जाएंगे और काम करेंगे। अब चुनाव तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है इधर उधर की। जगदीश देवड़ा में कोई खराबी है तो जगदीश देवड़ा आपसे माफी मांग लेगा। ये है हमारे सब साथी बैठे, कोई पद पे बैठा है, कहीं ना कहीं काम करते करते कहीं त्रुटि हो जाती है, कहीं गलती हो जाती है। अपना परिवार है, बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई अपनी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमको गर्व होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इसलिए मन में ये रखने की आवश्यकता नहीं है भाई, कोई के मन में ये रहे, कोई राजी नाराजी रहे तो वो सब राजी नाराजी अभी छोड़ना। अभी चुनाव तक हमको मोदी जी की तरफ हमको देख करके फिर वापस दिल्ली की कुर्सी पर हमारे ताकतवर प्रधानमंत्री, सही कहा नागर जी ने कि हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा दिया मोदी जी ने, पूरे विश्व में जहां जाते वहां मोदी 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 मोदी, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई राष्ट्र हो। ये बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसे ताकतवर नेतृत्व को फिर बिठाना है। आज कसम खा करके जाना, बिल्कुल मुट्ठी बांध करके कसम खा करके संकल्प लेकर के जाना। ये कार्यालय के शुभारंभ के बाद हम जाएंगे और इस अभियान में भिड़ जाएंगे, इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए भिड़ जाएंगे। इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। मैं आप सबसे आग्रह करते हुए कि जिम्मेदारी देते हैं ना, कभी कभी कहते हैं मैं क्लस्टर प्रभारी हूं, लड़े वीर सिपाही नाम सरदार का। अपने यहां कहते हैं ना कि लड़े वीर सिपाही नाम सरदार का। जगदीश देवड़ा निमित्त है कि भाई मैं क्लस्टर प्रभारी राघवेंद्र सिंह जी है या हमारे महेंद्र जी हैं, एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन सबको पता है, मुझे पता है कि इसकी जड़ में कौन है, इसकी जड़ में ये कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता। इसलिए मैंने पहले ही कहा बंधुओं कि बनने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है, बनाने वाले बहुत बड़े होते हैं। इसलिए बनने वाले को भी कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ बन गया, मैं कुछ नहीं बना। ये जिम्मेदारी आई है, जिम्मेदारी निभा रहा हूं, केवल जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इसलिए ये भाव लेकर के हम सब लोग काम करेंगे। आज के इस अवसर पर, कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और यही संकल्प लेकर के हम जाएंगे और ताकत से काम करेंगे। केवल एक ही बात, फिर मोदी सरकार, फिर एक बार जोर से जरा, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत